Hello friends, let's start the sixth video of the same chapter, drainage. So in this chapter we will read the main feature of the Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri river. So here you can write down your question. Discuss the main features of the Godavari river. Now the first point will be Godavari is the largest peninsular river. Second point, it originates from the Nasik district of the Maharashtra. महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स लेंथ इज 1500 किलोमीटर. इट एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट. क्योंकि सबसे लार्जेस्ट रिवर है आपके पेनिनसुलर की, देन ऑफकोर्स ड्रेनेज बेसिन जो एरिया कवर करती है इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग ऑल द पेनिनसुलर रिवर. सारी पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन यही फॉर्म भी करती है. इट्स बेसिन कवर अ पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र. लगभग महाराष्ट्र का 50% पार्ट हैज बीन कवर्ड बाय द गोदावरी रिवर. एंड अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, MP, Odisha, Andhra Pradesh, a larger area of these states has also been covered by the Godavari river. Next point, the main tributary of the Godavari are Purna, Vardha, Paranhita, Manjra, Venganga, Penganga. जिनमें से ये जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरी के नाम हमने पढ़े हैं, मंजरा, वेनगंगा, पैनगंगा, दे आर वेरी लार्ज ट्रिब्यूटरी. एंड बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, एक अच्छी खासी लेंथ, एक अच्छा खासा एरिया ये रिवर कवर करती है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन दक्षिण गंगा. इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है. अभी तक आपने इतने रिवर्स के फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, रीड आउट कर लिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको साथ साथ जब आप मार्क कर रहे हैं तो आपको लर्न भी होता जा रहा होगा. बेसिकली हम क्या चीजें कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कितनी लेंथ कवर कर रही है, किन किन स्टेट में ड्रेनेज बेसिन फॉर्म कर रही है, व्हाट आर द मेन ट्रिब्यूटरी और कहाँ पर जाकर एंड हो रही है. तो यहीं से आपके 5 पॉइंट बड़े इजिली मार्क हो जाते हैं. Now come to the main feature of second river. This is the Mahanadi river and you can see कि अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है. तो अगर एग्जाम में भी आएगा तो it will be of 3 marks only. Now the main feature of the Mahanadi rises from the highland of the छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, ओडिशा से बहती हुई. It ends in the Bay of Bengal. Third point is the length covered by the Mahanadi is 860 kilometer. And next point can be what are the major state where its drainage basin have been formed. It is in the Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. Now come to the main feature of fifth peninsular river, that is the Krishna river. अब कृष्णा रिवर की बात करते हैं. The Krishna इट राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर. महाबलेश्वर के पास ही एक बहुत छोटे से स्प्रिंग से ये ओरिजिनेट होकर होती है, निकल कर आती है. एंड इट फ्लो फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर. 1400 किलोमीटर की लेंथ को कवर करते हुए फाइनली इट एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल. एंड द मेन ट्रिब्यूटरी आर द तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा. एंड इस ड्रेनेज बेसिन किन किन स्टेट में ड्रेनेज बेसिन फॉर्म करती है? दे आर द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. बच्चे अगर आप पॉइंट मार्क करते जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी बहुत अच्छे से. कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, किन स्टेट में ड्रेनेज बेसिन फॉर्म कर रही है, कितनी लेंथ कवर कर रही है एंड व्हाट आर द मेन ट्रिब्यूटरी. तो हर एक रिवर के यही मेन फीचर हैं, यही मेन पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे. देयर इज नथिंग मोर टू एक्सप्लेन कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ. यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं. यहाँ पर ये आप जितना भी पढ़ रहे हैं, जितना भी मार्क कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपके माइंड में चीज़ें अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए. नाउ कम टू द नेक्स्ट मेन फीचर of the Kaveri river. This is the 6th and last peninsular river. The Kaveri also rises from the Brahmagiri range of the Western Ghat and it ends in the Bay of Bengal.
इन द साउथ ऑफ द तमिलनाडु। ये एक और पॉइंट ऐड कर दिया है, ये आप अपना कहीं भी एंड कर ही सकते थे, ऐड कर सकते हो इस वाले पॉइंट को कि वेयर बे ऑफ बंगाल इट इज इन द साउथ ऑफ द कुडालोर ऑफ द तमिलनाडु। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर of Kaveri river is 760 kilometer and the main tributary are the Amravati, Bhavani, Hemavati, Kabini, and which are the state we drain out by the Kaveri river. They are the Karnataka, Kerala and the Tamil Nadu. तो ये वाली चीजें यहीं की इसी के एक्सप्लेनेशन के साथ आपका सारा का सारा पेनिनसुलर रिवर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। कावेरी के बारे में यू ऑलरेडी नो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये अपने ईस्ट की तरफ बहती हैं, जबकि नर्मदा और तापी ऐसी दो पेनिनसुलर रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो यही पॉइंट यहाँ कावेरी में एक बार फिर से ऐड किया हुआ है कि देयर आर सम ऑफ द स्मॉलर रिवर, इनके अलावा भी कुछ और स्मॉल रिवर हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। द दामोदर, ब्रह्मानी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, दे आर सम ऑफ द रिवर, सम ऑफ द पेनिनसुलर रिवर विच ऑल्सो फ्लो टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री एंड एंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो इस रिवर के एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी सारी पेनिनसुलर रिवर के बारे में जितना भी हमें समझना था वो सारा का सारा यहीं खत्म होता है। तो आई अगेन वांटेड कि आप सारे रिवर के मेन फीचर साथ साथ अच्छे से लर्न करते रहें ताकि आपको बाद में कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़े। आगे जो भी हम पढ़ेंगे इट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स एंड रिवर and how man is creating trouble or man is polluting this very important natural resource and what are the mitigation program have been launched by the government। तो आगे जो आप पढ़ेंगे ये सारे नॉलेज आपको है, you must be aware about the sustainable development of the resources। So till now read all the content very carefully। Goodbye and take care।